कावड़ यात्रा की महिमा। कावड़ यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई, जाने कावड़ यात्रा की कथा और मान्यताएं। फागुन का महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। फागुन में शिवरात्रि तथा श्रावण मास में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कावड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई कावड़ यात्रा की परंपरा और कावड़ ले जाने से क्या है होता है। कावड़ यात्रा को लेकर पहली मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर जाते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। कावड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता। प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कावड़िया बताया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया था तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पुरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हो गई। कावड़ यात्रा को लेकर चौथी मान्यता। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली कावड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ बिठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कावड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगाजल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कावड़ यात्रा को लेकर पांचवी मान्यताओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया था तब विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। तब सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित किया। उस समय सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। जय शिव शंकर भगवान की जय। बम बम भोले।